स्टार्ट करते हैं हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल्स के इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस। देखो अभी तक जो भी हम सॉल्व कर रहे थे उसमें मात्र एक साइड इनइक्वालिटी लगा होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है दोनों साइड लगा हुआ है इनइक्वालिटी। तो इसको पढ़ते कैसे हैं पहले ये समझ लो। पढ़ते हैं कि 5x - 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 एंड लेस देन 7। मतलब कि 5x - 3 जो है वो -8 से ज़्यादा भी होना चाहिए और 5x - 3 जो है वो 7 से कम भी होना चाहिए। तो यहाँ पे तो मतलब एक ही तरीका से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा ना जिसमें आप केवल नॉर्मल वे से सॉल्व करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक लेते हैं, ये वाला सिंपल वे से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, हो जाएगा। लेकिन यहीं पे मान लो क्वाड्रेटिक वगैरह हो जाएगा तो दिक्कत होगा। एग्जाम्पल्स हम लेंगे उस तरह के भी, है ना। तो सबसे पहले ये देखो, इसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि तुम क्या करो कि दोनों तरफ सबसे पहले x का वैल्यू अगर तुम्हें निकालना है, सोचो कि x का वैल्यू हमें निकालना है, तो x का जितना भी x के साथ चीज़ लगा हुआ है उसको हटा दो। जैसे -3 लगा हुआ है, -3 कैसे हटेगा, +3 अगर हो जाए तो इनइक्वालिटी में हम सब में अगर +3 जोड़ दें सब में तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है पॉजिटिव नंबर। तो -8 + 3 कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू 5x - 3 है +3 कर देते हैं और लेस देन 7 + 3 कर देते हैं। हम 3 जो है सब में जोड़ दिए तो 3 जोड़ने से क्या बन जाएगा -5 और ये लेस देन इक्वल टू, ये 3 कट जाएगा, ये बन जाएगा 5x, लेस देन हो जाएगा 7 3 10। अब x का वैल्यू अगर निकालना है तुम्हें तो तुमको खुद ही लग रहा होगा कि हमें 5 से डिवाइड करना चाहिए तभी तो x अकेला होगा। क्या समझ रहे बात को? तो 5 से डिवाइड करने में भी दिक्कत नहीं है क्योंकि 5 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। तो पॉजिटिव नंबर से हमने डिवाइड कर दिया तो ये हो गया, कट गया, ये 5 से कम 5 आ गया, ये 5 दूना के 10 आ गया। तो इस तरह से x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 2। तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। इसको अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहो तो x बिलोंग्स टू -1 से लेके 2 तक है तो -1 और कॉमा 2 लगा दो। अब यहाँ पे क्लोज भी है तो क्लोज कर दो, यहाँ ओपन है तो ओपन कर दो, ये भी आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर सोचो कि इस तरह का क्वेश्चन हो जाए, x² - 2x और +3 लेस देन 7 और ग्रेटर देन जैसे मान लो 2 हो जाए, तो इसको तुम एक ऐसे सॉल्व करने का कोशिश करोगे कि 3 को भेज लेते हैं, तो 3 को तो भेज लोगे, उसके बाद 2x को भेज कहाँ सकते हो तुम। अगर 2x को भेजोगे तो दोनों तरफ वेरिएबल्स जनरेट हो जाएगा ना, बात समझ रहे हो? दोनों तरफ वेरिएबल जनरेट हो जाएगा। 3 को तो भेज लेंगे, चलो 3 को भेज लेते हैं, तो x² - 2x ग्रेटर देन -1 हो जाएगा क्योंकि +3 है तो -3 करना होगा। इधर अगर हम -3 करेंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या करोगे, तो इसके बाद तो आपको मेथड 2 अपनाना ही पड़ेगा और मेथड 2 हम बताएंगे आपको। तो मेथड 2 क्या है जानना है? अब देखो इसी क्वेश्चन को बनाने का मेथड 2 क्या है, जिससे मतलब जो मेथड 2 है तुम्हारा, कह सकते हो कि उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बना सकते हो, मैक्सिमम का सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। तो इसमें हम सबसे पहले याद करो कि पढ़ने बताए थे कि इसको पढ़ते क्या है, कि दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -n एंड दिस विल बी ऑल्सो लेस देन 7, मैंने दोनों होना चाहिए। ये जो क्वांटिटी है वो -8 से बड़ा भी होना चाहिए, साथ ही साथ ये जो क्वांटिटी है वो 7 से छोटा भी होना चाहिए। तो इसमें हम 2 इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे कि 5x - 3 जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, और बराबर -8 से, और यहाँ पे एंड लिखेंगे, साथ ही साथ 5x - 3 जो है वो छोटा होना चाहिए 7 से। इधर से देखें तो 5x - 3 बड़ा या बराबर होना चाहिए -8 के, इसीलिए खुला हुआ मुंह हम किसके तरफ रखे हैं, 5x - 3 के तरफ, क्योंकि इसी की तरफ तो खुला हुआ मुंह है, दबा हुआ -8 की तरफ है। कन्फ्यूजन हो जाती है, गलती हो जाती है। अब एंड लिखें, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या होता है बोलो,
यही तो जानना था, -5 होगा ये। अब x इज ग्रेटर देन -1, इक्वल टू है तो इक्वल टू चलता रहेगा। और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, यहाँ 3 को भेजो उधर तो 5x लेस देन 7 और +3 हो जाएगा, तो 5x क्या हो जाएगा, 7 3 10। तो यहाँ से यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा लेस देन 5 दूना के 10। तो ये जो सॉल्यूशन आया है इसका क्या लेना होगा तुम्हें, इसके साथ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेने के बाद फाइनल आंसर आएगा, नहीं तो आंसर गलत वलत हो जाएगा। कैसे, इन्होंने बोला, देखो इन्होंने क्या बोला, नंबर लाइन पे इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है वो भी देख लो। वैसे हम इंटरसेक्शन यूनियन में बहुत सारा क्वेश्चन बताए होंगे, यूनियन इंटरसेक्शन जब हम ले रहे थे उस समय बहुत सारा क्वेश्चन बताए होंगे, लेकिन इसमें भी देख लो। ये -1 है, -1 बना लो। इन्होंने बोला है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, और नहीं तो -1 से अधिक होना चाहिए। तो अधिक में तो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। और फिर इन्होंने बोला 2, तो 2 तो -1 के बाद आता है, तो 2 यहाँ बना दिए। इन्होंने बोला कि x का वैल्यू 2 से कम होना चाहिए, 2 भी नहीं होना चाहिए, तो 2 से कम में तो ये आता है। अब ये निश्चित रूप से अगर केवल x ग्रेटर देन -1 लोगे तो क्या ये हमेशा ये सही हो पाएगा? अगर x का वैल्यू -1 से हम हमेशा ज़्यादा ले रहे हैं तो क्या हमेशा ये वाली बात सच हो पाएगी? क्योंकि कुछ ऐसा भी x है जो -1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा नहीं है वो, जैसे 10 हो गया। 10 जो है वो -1 से बड़ा चल जाएगा, इधर कहीं होगा, लेकिन वो -2 के पहले पहले होना चाहिए, 2 के पहले पहले होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों पर से, दोनों पे जो माने इक्वल आ रहा है, दोनों में जो कॉमन दिख रहा है ये सारे पार्ट्स, उस पर एक लाइन खींच दो। तो लाइन खींच दिए तो तुम्हें कॉमन पार्ट दिखाई दे दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या ये वाला 2 शामिल होगा? 2 शामिल नहीं होगा, क्योंकि जो 2 है वो दूसरे सॉल्यूशन में शामिल नहीं है, पहले में है, पहले में है लेकिन दूसरे में नहीं है। तो कॉमन का तो मतलब ये ना होता है जो दोनों में मिले, तो दोनों में नहीं मिल रहा है, x बराबर 2 इसमें नहीं मिल रहा है, तो कॉमन सोल्यूशन क्या मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1, 2 दे देंगे। फिर देखेंगे क्या -1 जो है दोनों में है, तो हाँ इसमें भी क्लोज ब्रैकेट था, ये तो पूरा छूटा ही नहीं है, तो -1 दोनों में था, तो यहाँ पे क्लोज लगा देंगे। फिर 2 को देखेंगे तो 2 तो भैया इधर से ओपन है, ऊपर मिल रहा है लेकिन उधर से ओपन है, तो 1 में नहीं है तो नहीं लेंगे। तो इसी को ना हम लिखेंगे ये वाला सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू मतलब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन 2। समझ में आया? तो अब क्वाड्रेटिक भी रहता है तो हम इसको सॉल्व कर लेते एक एक तरफ से करके। ऐसे भी क्वेश्चंस